बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो देखिए, प्रदेश में मानसून का असर कमजोर हुआ है। अधिकांश हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में 14 से 15 जुलाई को हल्की बारिश के संकेत दिख रहे हैं। जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज धूल भरी हवाओं का अलर्ट जारी किया और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यहां पर चल सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में गर्मी और उमस बढ़ने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। लोगों को दोपहर के समय में तेज धूप और धूल भरी हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मम्मी करी अच्छी लगाए। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर से। हमारे सहयोगी लोकेश शोला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, पश्चिमी राजस्थान में पहले से ही बारिश जो है मानसून कमजोर था, अब ऐसे में और ज्यादा गर्मी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं और उमस से लोग परेशान होते नजर आएंगे। आज की बात करें तो 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में किस तरीके का मौसम रहने वाला है पश्चिमी राजस्थान और स्पेशली अगर जोधपुर की भी बात करें? देखिए, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 14 और 15 जुलाई को कुछ इलाकों के अंदर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी कि छोटे मोटे इलाकों को छोड़कर शेष पश्चिमी राजस्थान, जिसमें बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और विशेष तौर से जोधपुर के अंदर जो बारिश होने की संभावना है काफ़ी कम बताई गई है। मौसम विभाग ने जिस तरह से पहले ही अलर्ट जारी किया था, जिसमें पहले सप्ताह के अंदर मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार जोधपुर संभाग के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर बारिश नहीं हुई और अब जो दूसरा सप्ताह है उसमें भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बताई गई। हालांकि हल्के बादल छाए रहने और साथ ही पश्चिमी राजस्थान के अंदर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और धूल भरी हवाएं चलने का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। देखिए, मानसून सीजन है और इस बीच इस तरह से धूल भरी हवाओं का अलर्ट होना बेहद आमजन के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि मानसून सीजन के अंदर बारिश होना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से मारवाड़ के अंदर पश्चिमी राजस्थान के बात करें तो जोधपुर संभाग में सबसे लेट बारिश हुई है, तो ऐसे में किसानों को फसलों की बुआई है उसमें भी देरी हुई है। और अब ऐसे में एक बार फिर से मौसम मानसून का जो प्रभाव है वो कम होना बेहद चिंता की बात है। हालांकि एक कमजोर सिस्टम प्रभावी होने के कारण 14 और 15 जुलाई को छोटे छोटे इलाकों के अंदर बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, वो आगामी कुछ दिनों के अंदर जारी रहने की संभावना है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो सामान्य से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल फिलहाल जो तापमान है वो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जोधपुर का बना हुआ है। इसके अलावा जो फलोदी जैसलमेर का तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास है वो दर्ज किया जा रहा है। रात्रि के तापमान में भी एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रात्रि का दर्ज किया जा रहा है। जो जैसलमेर फलोदी के अंदर ये तापमान 30 डिग्री के आसपास है वो दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में जैसे ही जो जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी कि 4 और 5 जुलाई के बीच, जो 3 से 5 जुलाई के बीच में जो जोधपुर के अंदर बारिश हुई, जोधपुर मारवाड़ के, जिसमें बालोतरा के अंदर, बाड़मेर के, पाली के अंदर जो बारिश हुई है उससे किसानों के चेहरे खिले थे, फसलों की बुआई है वो हुई है। लेकिन अब 15 दिन का जो गैप लग रहा है बारिश नहीं होने का, वो एक लंबा गैप लग रहा है। तो ऐसे में किसानों की चिंताएँ वो बढ़ गई, क्योंकि समय पर बारिश नहीं होती है तो उससे फसलों के अंदर किसानों की चिंता तो बढ़ेगी ही। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जोधपुर आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें तो कौन कौन सी फसलें वहां पर होती हैं ज्यादा मात्रा में, जो कि जिनका निर्यात भी होता है, और ऐसे में अब उन अन्नदाताओं को, उन किसानों को किस तरीके की परेशानियां हो रही है, क्या पीड़ा उन्हें हो रही है, इस बारे में जरा बताइए अगर उनकी आपसे बात हो पाई है। देखिए, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर और मारवाड़ के अंदर एकमात्र जो बारिश की जो फसल है वो ही एकमात्र फसल होती है, जिसमें खरीफ की फसल, जिसमें बाजरा, गवार और मूंग और जो चौला है उसी की जो बुआई है वो होती है। विशेष तौर से
इस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है, तापमान में भी अधिक होती है। और पश्चिमी राजस्थान में जो रबी की फसल है, जो सर्दियों की जो फसल है, वो पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ नहीं होती है। ऐसे में एकमात्र जो आम जीवन का, किसानों का एकमात्र सहारा केवल खरीफ की फसल, बारिश के मानसून की फसल है वही है। और साथ ही पशुधन के लिए भी एकमात्र यही जो फसल है वो जीवन दायनी रहती है, जहाँ पशुधन और किसानों के लिए, आम जनता के लिए एकमात्र फसल ही सहारा होती है। और ऐसे में मानसून सीजन का जो प्रभाव कम होने, देखिए लोकेश, इस वक्त में जब बुआई हो रही है, दूसरे जिलों में बारिश की बूंदें पड़ते ही किसान जो हैं उन्होंने खेतों का रुख किया। जोधपुर में, पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से अब फसलों को कितना नुकसान पहुंचेगा, किस तरीके का प्रभाव पड़ता है अगर समय पर उन्हें पानी ना मिल पाए तो? देखिए, फसलों का पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, जिस तरह से जो 2 सप्ताह तक मानसून का प्रभाव कम होने का जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था पूरे राजस्थान में, तो किसानों की चिंताएं पूरे राजस्थान में बढ़ गई थी। क्योंकि जो खरीफ की फसल है, 15 दिन तक बारिश नहीं होना, क्योंकि एक तरफ जैसे जिन जिन इलाकों के अंदर मानसून की बारिश हुई है और बुआई शुरू हुई है, तो 15 दिन का पीरियड है, वो लंबा पीरियड होता है। और इसी पीरियड के अंदर अगर बारिश नहीं होती है तो जो फसलें उग रही है या फिर जो उग चुकी है, उनके ऊपर पानी नहीं मिलने के कारण उनके ख़त्म होने का जो असर है वो अधिक हो जाता है। तो ऐसे में फसलें जो लगी है उसके ऊपर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, इसका उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर समय पर बारिश नहीं होती है तो जो फसलें अभी अंकुरित होकर जो बीज है उनसे पौधा निकला है वह जल जाएगा तापमान के कारण और बारिश पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण। तो ऐसे में किसानों को और विशेष तौर से मारवाड़ के अंदर जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, वहां एकमात्र सहारा बारिश है। और बारिश भी समय पे नहीं होने से काफ़ी फसलों पे नुकसान हो रहा है। इसका सीधा असर उत्पादन पे होता है, क्योंकि बाजरा, ग्वार और मूंग एकमात्र जो यहाँ के 3 प्रमुख फसलें हैं और उन्हीं का उत्पादन कम होता है। तो यहाँ के खान पान पे, दैनिक जीवन पे और साथ ही पशुधन पे सीधा असर होता है इसका। जी बिल्कुल। फिलहाल तो देखिए लोकेश, इंद्रदेव जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छी बारिश दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द अच्छी बारिश हो और किसानों की, अन्य लोगों की जो परेशानी है वो कम हो पाए, उनकी चिंता कम हो पाए। शुक्रिया आपका लोकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।